इस वीडियो में बात करेंगे कि जरा सा चलने फिरने से हमारी सांस फूल जाती है। इसकी क्या वजहें हैं और इसका क्या इलाज है, मैं एक एक करके सब बताऊंगा। थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि दो तरह की कंडीशंस होती हैं। एक तो वो कि जब हम बैठे होते हैं तो भी हमारी सांस फूलती है, और एक वो कि हम बैठे होते हैं तो हमारी सांस नहीं फूलती, लेकिन जैसे ही हम चलना शुरू करते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है। दोनों की वजहें अलग अलग हैं। जब हम बैठे होते हैं और हमारी सांस फूलने लगती है तो इसमें हमारे जो फेफड़े हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और जो हम जरा सा चलते हैं और हमारी सांस बेकाबू हो जाती है, दिल बहुत तेज़ी से कूदने लगता है और सांस लेने में दिक्कत आती है, तो समझ लीजिए कि हमारे हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं इन दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करके आपको बताऊंगा कि अगर इस तरह की समस्या है तो आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो देखिए, जब हम जरा सा चलते फिरते ही हमारी जब सांस बेकाबू हो जाती है, दिल कूदने लगता है और हार्ट बीट बढ़ जाती हैं, तो इनकी मुख्यतः जो वजहें हैं वो मैं एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहली वजह होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, यानी CAD के अंतर्गत क्या होता है कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं ये या तो सख्त हो जाएं या इनके अंदर कुछ गंदगी जमा हो जाए कोलेस्ट्रॉल के रूप में, तो भी दिल को बहुत ज़्यादा ज़ोर से पंप करना पड़ता है और टिश्यूज़ तक और सेल्स तक पूरी ब्लड सप्लाई ना पहुंचने की वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। दूसरी वजह होती है कि जब हमारा हार्ट फेलियर की तरफ चलता है, दिल की जो मांसपेशियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। उस वजह से ज़रा सा हम चलते हैं तो मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं और उनको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, और ब्लड सप्लाई टिश्यूज़ और सेल्स में प्रॉपर ना होने की वजह से दिल भी तेज़ी से पैल्पेट करने लगता है और सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। तीसरे नंबर पर होता है अगर वॉल्व्यूलर डिजीज़ हो जाए। तो वॉल्व्यूलर डिजीज़ का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो एओर्टिक स्टेनोसिस या मिट्रल स्टेनोसिस, एओर्टिक स्टेनोसिस का मतलब होता है जो एओर्टिक वॉल्व होता है उसके अंदर स्टेनोसिस हो जाए, मतलब वो संकरा हो जाए, या मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल वॉल्व होता है उसके अंदर स्टेनोसिस यानी वो संकरा हो जाए, जिसकी वजह से ब्लड को पंप करने में दिल को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस कंडीशन में भी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि बॉडी में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। और जो चौथा कारण है वो है कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी में दिल की मांसपेशियों का साइज़ बढ़ जाता है, वो अपने आप में उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है और इस वजह से इनकी जो फंक्शनिंग है वो कमज़ोर होकर हार्ट को जब पंप करना पड़ता है तो पूरा ब्लड पंप नहीं कर पाता, इसकी वजह से दिक्कत आती है। तो ये मुख्यतः जो कारण मैंने आपको बताए कि ज़रा सा हिले या ज़रा सा चलने फिरने से सांस फूलती है, मुख्यतः ये दिल की वजहों से होता है। कुछ और भी कारण हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा हम मोटे हो जाते हैं तो मोटापे की वजह से खून की नलियों पर दबाव पड़ता है और वो संकरी हो जाती हैं, इसकी वजह से भी ब्लड सप्लाई में बाधा उत्पन्न होती है। या फिर हमें खून की कमी है, एनीमिया है, एनीमिया के केस में भी ज़रा सा हिलने डुलने से सांस फूलने लगती है। कुछ और कारण भी हैं, जैसे कि अगर किडनी की कोई प्रॉब्लम्स हो रही है उस कंडीशन में भी चलने से सांस फूलती है। और एक बीमारी होती है थायराइड की, इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब मोटा करने वाला थायराइड और पतला करने वाला थायराइड, इन दोनों में ही चलने पर हमारी सांस फूलने लगती है। या मांसपेशियों का कोई डिसऑर्डर्स है, जैसे डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या और मांसपेशियों की कोई वेस्टिंग डिजीज़ है, तो भी हमारी चलने पर सांस फूलती है। अब बात यह आती है कि जब हमारे पास इतने सारे कारण हैं कि ज़रा सा हिले ढुले और हमारी सांस फूलने लगी, तो इसका इलाज क्या है? सबसे बड़ी बात यह है, देखिए होम्योपैथी में हर उस असाध्य बीमारी का इलाज है जो कहीं से ठीक नहीं होती है, वो होम्योपैथी से ठीक हो जाती है। बस आपको अपने लक्षणों के आधार पे हमें डिटेल देनी है और उसके आधार पे आपको
आपका इलाज बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। मान लीजिए कि अगर आपको CAD है, मतलब कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ है, कहीं ब्लॉकेज है, तो ब्लॉकेज के लिए क्रेटैगस ऑक्सीकैंथा से बढ़िया होम्योपैथी में दुनिया में कोई दवा नहीं है। क्रेटैगस ऑक्सीकैंथा मदर टिंचर में आधा कप पानी में 10-10 बूंदें डालकर ले लीजिए और नियमित रूप से 4 से 5 महीने लीजिए। पूरा परहेज कीजिए, ऐसे खाद्य पदार्थ हटा दीजिए जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत है, तो ये बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। दूसरा है, अगर हार्ट फेलियर है, मांसपेशियां बहुत कमज़ोर हो गई हैं दिल की, तो मांसपेशियों को मजबूत करने की होम्योपैथी में कैलकेरिया फॉस और काली फॉस से अच्छी दवा नहीं है। ये दवाएं आप कंटिन्यू चला दीजिए और बॉडी को लोडेड कम कीजिए, खान पान में फल सब्जियां ज़्यादा रखिए, खून पतला रखिए, धीरे धीरे दिल की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। वॉल्व की कोई समस्या आ रही है, वॉल्व्यूलर हार्ट डिजीज़ है, तो नाजा मेडिसिन से अच्छी होम्योपैथी में कोई दवा नहीं है। नाजा मेडिसिन वॉल्व्यूलर हार्ट डिजीज़ में देते हैं अगर चलने पे सांस फूलती है तो। अगर कार्डियोमायोपैथी है, दिल का साइज़ बढ़ गया है, तो दिल के साइज़ बढ़ने में थूजा बहुत अच्छी दवा है। और दूसरी जो भी कार्यशैली है या जीवन शैली है उसको बढ़िया करके अगर थूजा दे दी जाती है तो ये चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। इसी प्रकार एनीमिया है, तो एनीमिया का प्रॉपर इलाज होगा लक्षणों के आधार पर। थायराइड है या जो भी और समस्या आ रही हैं, लक्षणों के आधार पर इसको बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो आप हमें लक्षण बता दीजिए, बहुत ही कामयाब और सटीक इलाज होम्योपैथी में उपलब्ध है। हम आपको वो इलाज उपलब्ध करवाएंगे ताकि आप पूरी तरह से ठीक हो जाएं। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करके सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।